नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। जिस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे वह है संज्ञा के विकार। देखिए, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो संज्ञा शब्दों में जिनके कारण परिवर्तन या बदलाव आता है वे है लिंग, वचन और कारक। तो इनके विषय में ही आज हम अध्ययन करेंगे। लिंग, वचन और कारक को जानने के उपरांत आप भाषा को बोलते लिखते समय इनसे संबंधित जो गलतियां करते हैं उनको आप समझकर सही कर सकेंगे तथा भाषा में इनका शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। अतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर खंड क और ख में वाक्य दिए गए हैं तथा उनमें कुछ रंगीन शब्द हैं। आइए इनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे बकरी घास खा रही है और दूसरी तरफ खंड ख में लिखा है बकरा घास खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लिंग के कारण बकरी जल्दी जल्दी घास खा रही है, बकरियां जल्दी जल्दी घास खा रही हैं। तो यहाँ पर वचन के कारण बकरी ने घास खाई, बकरियों से घास खाई गई। तो यहाँ कारक के कारण कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, तो जैसे बकरी का बकरा शब्द बना, यह लिंग के कारण बना। और यहाँ पर देखिए, एक बकरी है, यहाँ पर अनेक बकरियों की बात हो रही है। तो यह किस कारण से हुआ? यह वचन के कारण हुआ। ऐसे ही आगे बकरी ने घास खाई और बकरियों से घास खाई गई। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये कारक के कारण हुआ है। ठीक है, तो देखिए, यदि संज्ञा शब्दों में यह परिवर्तन न किया जाए तो वाक्य अशुद्ध व अटपटे लगेंगे। यदि हम वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं करते हैं तो वाक्य हमें अटपटे या अधूरे लगेंगे, अशुद्ध लगेंगे। अतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए लिंग, वचन व कारक के प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। आइए अब हम लिंग के विषय में जानते हैं। लिंग के द्वारा देखिए, प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। अब देखिए, लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष होने का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, हिमालय, भगत सिंह, शिक्षक, मेज, माधुर्य आदि। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, मोरनी, गंगा, अलमारी, कॉपी, मलाई आदि। अब देखिए, लिंग की पहचान। हिंदी में संज्ञा शब्द दो प्रकार के हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होते हैं पर वे पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के होते हैं पर स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द का प्रयोग करके भी लिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे मादा कौवा, नर छिपकली आदि। लेकिन हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना कुछ कठिन होता है। हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग जानने के निम्नलिखित साधन है। देखिए, कौन कौन से साधन है? शब्दकोश की सहायता से। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उसके लिंग का उल्लेख भी प्राय किया जाता है। व्याकरण के नियमों द्वारा। व्याकरण के नियमों द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं जो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द है वह किस लिंग का है। आगे देखिए, लोक व्यवहार तथा परंपरा द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं
और पदार्थों में से कुछ का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में तथा कुछ का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करते आए हैं। अतः लोक व्यवहार तथा परंपरा द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। फिर भी सुविधा के लिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग को जानने के दो प्रमुख आधार हो सकते हैं। कौन कौन से? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण के द्वारा। वाक्य में क्रिया के प्रयोग को देखकर भी शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्वरूप का प्राय पहचाना जा सकता है। जैसे हमने छाता खरीदा, हमने छतरी खरीदी, पिताजी ने कोट खरीदा, पिताजी ने साड़ी खरीदी। तो इस प्रकार से देखिए जो क्रिया शब्द है खरीदा, खरीदी, खरीदा, खरीदी, तो इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। आगे देखिए वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को देखकर भी अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ऊंची इमारत, ऊंचा गुंबद। तो देखिए ऊंची जो इमारत के लिए आया है, यह शब्द क्या है? हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है। इमारत इस प्रकार से एक स्त्रीलिंग शब्द है। और गुंबद के लिए देखिए ऊंचा शब्द आया है, यह जो विशेषण शब्द है यह हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, इसलिए गुंबद शब्द क्या है? यहाँ पुल्लिंग जाति का है। अब देखिए लिंग निर्धारण का एक अत्यंत सरल उपाय देखिए। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलने पर यदि उन शब्दों के अंत में ए या ओ की ध्वनि का प्रयोग आता है तो वह शब्द जो है स्त्रीलिंग होंगे। यदि बहुवचन बनाने पर ए या ओ का प्रयोग नहीं है तो वे पुल्लिंग शब्द होंगे। आगे देखें लिंग पहचानने के लिए बनाए गए कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग की पहचान देखिए, दिनों वारों के नाम जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार। तो जो दिन या वार के नाम होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंदन, देवदार, पीपल, आम, जामुन, कीकर आदि। लेकिन इमली, बेरी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो कुछ अपवाद भी होते हैं। आगे देखिए धातु और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा आदि। लेकिन चांदी, एल्युमिनियम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो ये अपवाद वाले शब्द हैं। आगे देखिए ग्रहों तथा महीनों के नाम जो है वे पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, चैत्र, ज्येष्ठ, सावन, बैसाख आदि। लेकिन जो पृथ्वी है यह भी क्या है? एक ग्रह का नाम है, लेकिन पृथ्वी को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो ये शब्द क्या है? अपवाद है। आगे देखिए अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा आदि। लेकिन ज्वार तथा मकई जो है वे अपवाद रूप में स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं। द्रव्य या पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, घी, पानी, तेल, शरबत, सिरका आदि। लेकिन लस्सी, चाय, कॉफी आदि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। आगे देखिए समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि। लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह जो है वे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। समूहवाचक शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, मंडल, संघ आदि। लेकिन भीड़, कक्षा, सेना स्त्रीलिंग है। व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपन्यासकार, नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, सुनार आदि। आगे देखिए भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा,
बचपन, बहाव, सीधापन, कवित्व आदि। इसके उपरांत देखिए स्त्रीलिंग की पहचान देखिए, नदियों और झीलों के नाम जो है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, डल आदि। लिपियां, भाषाएं और बोलियां, ये शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, हिंदी, भोजपुरी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस आदि। बेलों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जूई, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, नाभि, भौं, पलक, छाती आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी आदि, किंतु पुनर्वसु पुल्लिंग है। भोजन तथा मसालों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आवट, ता, आई, नी, त आदि जुड़े होते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बेटी, बुढ़िया, सजावट, घबराहट, मनुष्यता, पढ़ाई, ओढ़नी, लुटिया, बचत आदि। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मक्खी, मैना, जूं, मछली, तितली, छिपकली, कोयल, गिलहरी, जोंक आदि। इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए इनसे पूर्व नर या मादा लगाया जाता है, जैसे नर मछली, मादा मछली। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे देखें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं, इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के अब हम कुछ नियम जानते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर, तो शिष्य शब्द है, इसमें जब आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा शिष्या। छात्र में छात्रा, प्रिय से प्रिया, अनुज से अनुजा, वृद्ध से वृद्धा, पूज्य से पूज्या। तो इस प्रकार से आ जोड़कर हम जो पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसके उपरांत देखिए अंत में नी जोड़कर, जैसे मोर पुल्लिंग शब्द है, इसमें नी जोड़ा तो शब्द बन गया मोरनी। जाट, जाटनी, सरदार, सरदारनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी। तो इस प्रकार से नी जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, देवर में देखिए आनी जब जोड़ा तो हमें शब्द प्राप्त होगा देवरानी, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी। तो इस प्रकार से हम आनी जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। इसके उपरांत देखिए इन या आइन जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे तेली, तेलिन, सांप, सांपिन, सुनार, सुनारिन, पंडा, पंडाइन, दर्जी, दर्जिन। तो इस प्रकार से बन सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर, देव, देवी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, तरुण, तरुणी, कबूतर, कबूतरी। अब देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया। आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईनी जोड़कर, हाथी, हथिनी, यशस्वी, यशस्विनी, हंस, हंसनी। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का जोड़कर, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, पुस्तक, पुस्तिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में मतिवती जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमती, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती।
आगे देखिए, भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने रूप से भिन्न होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है वो अलग दिखाई देते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, भाई, बहन, बहनोई, बहन, ससुर, सास, वर, वधू, साहब, मेम, साधु, साध्वी, युवक, युवती। तो इस प्रकार से कुछ शब्द भिन्न होते हैं। अब देखिए, कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार से होता है। जैसे उसका, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, उनका, उनकी, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम शब्द है उनसे भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो आज हमने जाना लिंग से प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं और अनेक प्रकार के प्रत्यय इत्यादि लगाकर जो पुल्लिंग शब्द है उनसे स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब देखिए, आगे हम वचन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं वर्ग क में और ख में, उनको पढ़ते हैं और उनमें आए रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खाती है, गायें घास खाती है। तो इन वाक्यों में देखिए, क वर्ग में जो शब्द आए हैं रंगीन, लड़का, लड़की, बच्चा, चिड़िया और गाय, हमें जो है एक होने का बोध करा रही हैं। तथा जो खंड ख है या वर्ग ख है, उसके जो शब्द हैं लड़के, लड़कियां, बच्चे, चिड़िया, गायें, हमें एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः व्याकरण में वचन शब्दों का प्रयोग शब्दों की गिनती के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जो वचन की परिभाषा होगी वह है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द देखिए, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो या पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, कुर्सी, मछली, स्त्री आदि। अब देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, मछलियां, स्त्री आदि। ध्यान रखिए, बहुवचन शब्द एक से अधिक का बोध करवाते हैं, फिर चाहे उनकी संख्या दो हो या दो से कितनी भी अधिक हो। ठीक है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो द्विवचन होता है इसका प्रयोग हमें मात्र संस्कृत में दिखाई देता है, अन्य किसी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। ये संस्कृत की एक विशेषता भी है। एक का बोध कराने वाले एक वचन, दो का बोध कराने वाले द्विवचन तथा अनेक का बोध कराने वाले बहुवचन होते हैं। ये संस्कृत के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए, वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, दूसरा है क्रिया शब्दों के द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम से वचन की पहचान, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, उनमें आए जो रंगीन शब्द है उनको विशेष रूप से देखिए। अमन का भाई आया, नेहा ने भाइयों को राखी बांधी, उसने पढ़ने के लिए कॉपियां खरीदी, अंशु ने कॉपी खरीदी, उन्होंने कॉपियां खरीदी, वे चले गए। तो यहाँ पर देखिए, भाई कॉपी संज्ञा शब्द है तथा एक वचन है और भाइयों कॉपियां भी संज्ञा शब्द है, किंतु ये बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। उसी तरह वे, उन्होंने सर्वनाम शब्द है, वे बहुवचन का बोध करवाते हैं।
जबकि उसने सर्वनाम एकवचन का बोध करवाता है। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से उनके एक वचन और बहुवचन होने का पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम वचन पहचान सकते हैं। यह कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। कभी कभी संज्ञा शब्द से यह नहीं पता चल पाता कि एक वचन का बोध करवा रहा है अथवा बहुवचन का, तो उसमें ऐसी स्थिति में जो क्रिया होती है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द है वह हमें एक का बोध करा रहा है या अनेक का। जैसे देखिए, फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए है के ऊपर बिंदी नहीं लगी है, इसलिए एक फूल की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए है पे बिंदी लगी है, इसलिए जो फूल शब्द है ये हमें अनेक फूलों के बारे में बता रहा है, बहुवचन के रूप में यहाँ यह प्रयोग हुआ है। ऐसे ही छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं। आम मीठा है, अमरूद मीठे हैं। तो इन वाक्यों में देखिए जो ये क्रिया शब्द आए हैं इनके द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि एक वस्तु की बात हो रही है या अनेक वस्तु की। आगे देखिए, बहुवचन बनाने के नियम। हम एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बना सकते हैं, इस विषय के बारे में अब हम समझते हैं। आ वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से, देखिए भेड़िया शब्द है, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो भेड़िए बन जाएगा। बच्चा बच्चे, संतरा संतरे, किस्सा किस्से, रास्ता रास्ते, छाता छाते, तोता तोते, गधा गधे, ताला ताले। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे बच्चा शब्द है। अब देखिए च में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। ठीक है, अब इस आ के स्थान पर इस नियम के अनुसार ए कर देंगे तो यहाँ पर च में जब ए मिलाएंगे तो चे हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे शब्द बन गया है। तो इसी प्रकार से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए आ को ए करके हम बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके भी हम उनके बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे आँख, आँखें, गांठ, गांठे, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, मेज, मेजें, नहर, नहरें। इस प्रकार से हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। अब देखिए, अकारांत, उकारांत, ऊकारांत और ओकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे कविता, तो इससे बन जाएगा इसका बहुवचन रूप कविताएं। सभा सभाएं, धातु धातुएं, माता माताएं, लता लताएं, गो गोएं, वस्तु वस्तुएं, गाथा गाथाएं, बाला बालाएं। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ई या ई के स्थान पर ईया करने से देवी देवियां, राशि राशियां, तिथि तिथियां, गति गतियां, जाति जातियां, प्रति प्रतियां, पंक्ति पंक्तियां, सखी सखियां, विधि विधियां। तो इस प्रकार से हम बहुवचन रूप बना सकते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का। आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या करने से, जैसे चिड़िया एक वचन शब्द है, चिड़िया बहुवचन, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, लुटिया लुटिया, कुटिया कुटिया। तो इस प्रकार से बहुवचन बन जाएगा। आगे देखें, शब्दों के अंत में वर्ग गण वृंद जन लोग आदि जोड़कर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वर्ग गण वृंद जन लोग आदि जोड़कर हम बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे नारी, नारी वृंद,
मजदूर मजदूर लोग, अध्यापक अध्यापक गण, छात्र छात्र वर्ग, पाठक पाठक गण। तो इस प्रकार से भी हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें वर्ग गण वृंद जन लोग आदि जोड़कर उनके बहुवचन रूप बना सकते हैं। आगे देखिए, विभक्ति सहित संज्ञा में अ या आ के स्थान पर ओ करने से, जैसे गरीब गरीबों, सरिता सरिताओं, खरबूजा खरबूजों, श्रमिक श्रमिकों, अध्यापक अध्यापकों आदि। आगे देखें, संबोधन के लिए प्रयोग शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाने से, जैसे मुनि मुनियों, ऋषि ऋषियों, मित्र मित्रों, सज्जन सज्जनों, बाबू बाबुओं, लड़की लड़कियों। आगे देखिए, अगला नियम है, कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हीं शब्दों को हम क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं कि ये एक वचन रूप है या बहुवचन रूप है। जैसे जल, इसका बहुवचन भी जल ही रहेगा। काम काम, क्रोध क्रोध, याचना याचना, गिरी गिरी, पानी पानी। तो ये क्या है, दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। अब देखिए, एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं या आदर देते हैं तो उस स्थिति में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो गुरु है वो एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिया जो है वह बहुवचन की प्रयोग हुई है, आ रहे हैं। ठीक है में देखिए बिंदी से आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुवचन की क्रिया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि गुरु के प्रति आदर दिया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो थे देखिए बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आदर सूचक वाक्य होने के कारण क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और आदरणीय व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर थे का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, अपना अभिमान या अधिकार प्रदर्शन करने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग, लोग आदि। अब कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन नहीं होता। जैसे उसके 3 चाचे हैं, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उसके 3 चाचा हैं, ये शुद्ध वाक्य है। उसके 2 मामे हैं, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। उसके 2 मामा हैं, तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो जो संबंध सूचक शब्द होते हैं इनके बहुवचन नहीं होते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। आगे देखिए, प्रसर्गों के प्रयोग किए जाने पर वचन के रूप। जब संज्ञा शब्दों के साथ प्रसर्गों ने, में, को, से, के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए नियमों से अलग ओ यो जोड़े जाते हैं। जैसे बालक शब्द को बहुवचन बनाने के लिए बालकों ने पाठ पढ़ा, लड़कियों ने गीत गाया, घरों में सजावट की जा रही है, कवियों ने कविता लिखी, डाकुओं को पकड़ लिया गया, दीवारों पर मत लिखो। तो इस प्रकार से जो प्रसर्ग होते हैं उनका जहाँ प्रयोग होता है ओ या ओ लगाकर भी हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। आज हमने जाना शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। इसके उपरांत आगे हम अब कारक के बारे में जानेंगे। देखिए, कारक किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से उनके प्रसर्ग है, इत्यादि विषय को अब हम समझते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ रंगीन शब्द है, इनको
ध्यान से देखते हुए आइए इनको पढ़ते हैं। हिना ने आयुष को राखी बांधी, डाल से फूल गिर गया, संगीत को समोसा खिलाओ, प्रणव अंशु का भाई है, रजनीश कार से कार्यालय गया, मछलियां पानी में तैरती हैं, राज रानी मनोज के लिए खाना बना रही है, वाह बहुत सुंदर चित्र बनाया। अब देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, से, के लिए, का, में, व कारक के चिन्ह है। इन्हें विभक्तियां भी कहते हैं। कारकों के ये चिन्ह ही वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्यों की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं तथा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से जो कारक की परिभाषा होगी वह है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए अब इन 8 जो ये कारक हैं इनके विभक्ति चिन्ह जानते हैं और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं इत्यादि विषय को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर कारक दिए गए हैं, विभक्तियाँ क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले पर्सन दिए गए हैं और उदाहरण के कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए जो 8 कारक के भेद हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह है वह कभी कभी शून्य होता है और ने। शून्य अर्थात कभी कभी वाक्य में ये हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, और कभी हमें वाक्य में ये ने चिन्ह दिखाई देगा। जब क्रिया के साथ हम कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर रूप में हमें प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे रजत खाना खाता है, तो इस वाक्य में देखिए आप देख पा रहे हैं हमें ने चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, जबकि दूसरे वाक्य में देखिए राजू ने पत्र लिखा, तो यहाँ हमें ने चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह है वह शून्य है अर्थात दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे वाक्य में हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में क्रिया के साथ जब कौन या किसने जब हम लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर रूप में कर्ता प्राप्त होगा। जैसे रजत खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है? रजत, हमें उत्तर रूप में मिला, तो रजत क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता कारक हो गया है। आगे देखिए कर्म कारक, इसका चिन्ह देखिए, इसका भी कभी कभी जो चिन्ह है वो लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता, अन्यथा इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। क्या या किसको जब लगा के हम क्रिया के साथ लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो उत्तर रूप में जो हमें मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे माँ खाना बनाती है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। आगे देखिए कर्ण कारक, से या के द्वारा, से या के द्वारा अर्थात ये साधन के लिए प्रयोग होता है। किससे या किसके द्वारा जब हम लगाकर प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ तो उत्तर रूप में जो हमें मिलता है वह कर्ण कारक होता है। जैसे सीमा साइकिल से स्कूल गई, पत्र के द्वारा समाचार मालूम हुआ। आगे देखिए संप्रदान कारक, को या के लिए इसके चिन्ह है। किसके लिए जब हम क्रिया के साथ लगाते हैं तो उत्तर रूप में हमें संप्रदान कारक प्राप्त होता है। उदाहरण देखिए, मनोज ने दिनेश को पुस्तक दी, मैं पिताजी के लिए चप्पल लाया हूँ। तो इस प्रकार से आगे चलिए अपादान कारक के बारे में जानते हैं। से इसका भी चिन्ह होता है, ऊपर हमने पढ़ा था कर्ण का चिन्ह भी, जो कर्ण कारक है उसका चिन्ह भी क्या है? से है, लेकिन वो वहाँ पर साधन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ अलगाव होने या पृथक होने के भाव के रूप में से चिन्ह का प्रयोग होता है।
और जब हम क्रिया के साथ कहाँ से अलग होने का भाव दर्शाने के लिए लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वह क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ देखिए पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या है, अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो पृथकता का भाव आ रहा है। ऐसे ही गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है, बह रही है, अलग हो रही है, पृथकता हमें दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अपादान कारक है। अगला जो भेद है वह है संबंध कारक। काके की और रारेरी नानेनी इसके चिन्ह होते हैं। किसका, किसकी या किसके लगाकर जब हम क्रिया के साथ लगाते कर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर रूप में जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, संबंध कारक होता है। रमन का भाई आया है, मेरी बहन बीमार है, वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह संबंध कारक के उदाहरण है। आगे देखिए अगला भेद है अधिकरण कारक। में पर इसके चिन्ह है, क्रिया के साथ किस में किस पर लगाने पर हमें जो उत्तर मिलता है वह क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। पुस्तक अलमारी में रखी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पर देखिए में पर चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। अगला जो भेद है कारक का वह है संबोधन कारक। हे अरे, इसका चिन्ह होता है जैसे हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, अरे लड़को यहाँ मत खेलो। तो जहाँ वाक्य में हे अरे का प्रयोग हो तो वो संबोधन कारक का उदाहरण होता है, और अंत में हे के बाद हम विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो हम अलग ही इनको पहचान सकते हैं। आगे देखिए अब हम इन जो कारक के भेदों के बारे में पढ़ा है इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए कर्ता कारक, परसर्ग चिन्ह हमने जान लिया, इसका चिन्ह है ने या कभी कभी लुप्त होता है। जैसे कर्ता का अर्थ है किसी काम को करने वाला। ठीक है, किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता का परसर्ग ने है। ने परसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जिनकी क्रिया सकर्मक, भूतकाल तथा पूर्ण कृदंत किसी कार्य की पूर्णता को दिखाने वाली होती है। उदाहरण देखिए, सीता ने पत्र लिखा, श्रेया ने नाटक में अभिनय किया। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, भूतकाल की क्रिया हो और पूर्ण कृदंत का जब बोध हो रहा हो तो फिर हमें ने चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए कर्ता कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किससे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त होने वाला शब्द कर्ता कारक होता है। जैसे लिख रहा है, कौन लिख रहा है, तो सीता ने जो चिन्ह है वो परसर्ग है और सीता क्या है, यहाँ कर्ता कारक है। अब आगे देखिए श्रेया ने नाटक में अभिनय किया, इसके द्वारा देखिए समझते हैं क्रिया है अभिनय किया। ठीक है, तो किसने किया, श्रेया ने, तो ने क्या है, परसर्ग हो गया और श्रेया यहाँ पर क्या हो गई, कर्ता हो गई। आगे देखिए कर्म कारक, इसका चिन्ह भी कभी कभी लुप्त होता है, छिपा हुआ होता है और कभी को चिन्ह हमें दिखाई देता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है पर सदैव नहीं। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। जब प्राणीवाचक कर्म होगा तो हमें को का चिन्ह दिखेगा। जब अप्राणीवाचक
कर्म होगा तो हमें को का चिन्ह नहीं दिखेगा। जैसे राजेश आम खाता है, आम क्या है, अप्राणीवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमें को चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। माँ ने रवि को टॉफी दी, तो यहाँ पर देखिए रवि क्या है, एक प्राणीवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर को चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, वाक्य में दो कर्म का प्रयोग। कभी कभी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को व्याकरण पढ़ाया, तो यहाँ पर बच्चों और व्याकरण क्या है, दो कर्म शब्द हैं। ठीक है, इस वाक्य में प्राणीवाचक कर्म बच्चों के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अप्राणीवाचक कर्म व्याकरण के साथ नहीं। कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वह कर्म कारक होगा। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, प्रश्न करेंगे तो क्या खेलते हैं, उत्तर हमें प्राप्त हुआ फुटबॉल, अतः फुटबॉल यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक। माताजी ने नेहा को बुलाया, प्रश्न किसने बुलाया, किसे बुलाया, तो उत्तर हुआ नेहा को, अतः नेहा को कर्म कारक है। आगे देखिए, जो अगला भेद है वह है कर्ण कारक। परसर्ग है इसके से या के द्वारा, और ये साधन के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से जब क्रिया संपन्न होती है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, रमेश गेंद से खेल रहा है, कविता फूलों से माला बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में खेलने की क्रिया किससे संपन्न हो पा रही है, गेंद के द्वारा। माला बनाने की क्रिया फूलों के द्वारा संपन्न हो पा रही है। अर्थात साधन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण गेंद और फूल क्या है, करण कारक है। वाक्य में प्रयुक्त करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा जब प्रश्न करते हैं हम, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ण कारक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, रमेश किससे खेल रहा है, तो गेंद से। कविता किससे माला बना रही है, तो फूलों से। ये क्या है, हमें साधन रूप में ये प्राप्त हो रहे थे, इसलिए ये कर्ण कारक है। आगे देखिए, संप्रदान कारक। परसर्ग इसके होंगे को या के लिए। संप्रदान कारक का अर्थ है देना। कर्ता जिससे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, इसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अनीता पुत्र के लिए अमरूद लाई, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। इन वाक्यों में देखिए, अनीता और गुरु क्या है, करता है। ये पुत्र और शिष्य के लिए क्रिया कर रहे हैं, अतः पुत्र और शिष्य क्या है, संप्रदान कारक है। इसके साथ संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और को लगा है। ठीक है, जो ये वाक्य है इनमें हमें पुत्र के साथ के लिए, शिष्य के साथ को चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर देखिए, संप्रदान और जो कर्म कारक है, इन दोनों के जो चिन्ह है वे क्या है, को है। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचाने कि इस चिन्ह के द्वारा संप्रदान कारक है या कर्म कारक है, ये हम जानते हैं। जैसे अमन ने राजेश को पुस्तक दिखाई, अमन ने राजेश को पुस्तक दी। तो देखिए, उपरयुक्त वाक्यों में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल राजेश पर पड़ता है, अतः यहाँ राजेश क्या है, कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में देने की क्रिया राजेश के लिए हुई है,
तो यहाँ राजेश क्या है, संप्रदान कारक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर्म कारक में जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने, किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें उससे बोध होता है कि यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया गया है या किसी को कुछ देने का भाव हो हमें दिखाई देता है। अगला जो कारक है वह है अपादान कारक। इसका जो परसर्ग है वह है से, अलग होने का भाव, पृथकता का भाव हमें जहाँ दिखाई देगा वहाँ अपादान कारक होगा। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, राकेश दिल्ली से घर आया। तो यहाँ पर देखिए पेड़ से तथा दिल्ली से अपादान कारक है, क्योंकि इनसे पृथकता या अलगाव के भाव का बोध होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में होता है। आइए जानते हैं और कब कब अपादान का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो, जैसे छात्र अध्यापक से डरते हैं, तो यहाँ पर देखिए डरने के भाव के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जहाँ घृणा का भाव प्रकट हो, जैसे हमेशा बुराई से घृणा करो, तो वहाँ भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। जहाँ तुलना का भाव हो, जैसे राम मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, जैसे हम अध्यापक से अंग्रेजी सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, भावना बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, जैसे विद्यालय घर से बहुत दूर है। अपादान तथा करण कारक में अंतर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आयुष पेंसिल से चित्र बनाता है, नीता सीढ़ियों से गिरी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ लगा से साधन है, जिससे चित्र बनाने की क्रिया जो है वह संपन्न हो रही है। इसी कारण यहाँ करण कारक के रूप में से का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में से अलगाव का बोध करा रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए से चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला जो भेद है वह है संबंध कारक। इसके परसर्ग चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राकेश का भाई बीमार है, यह सुमन की बहन है। आयुष के मित्र आए हैं, यह मेरी पुस्तक है। तो इन वाक्यों में देखिए राकेश का, सुमन की, आयुष के तथा मेरी का संबंध क्रमशः भाई, बहन, मित्र तथा पुस्तक से है, अतः ये संबंध कारक के उदाहरण है। संबंध कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसका या किसकी लगाकर प्रश्न करना होता है। जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। आगे देखिए अधिकरण कारक के प्रसर्ग चिन्ह है में, पर। क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय पर घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे सरोवर में कमल खिला है, मछली पानी में तैर रही है, मेज पर पुस्तक रखी है, छत पर बंदर बैठा है। अब देखिए इन वाक्यों में सरोवर में, पानी में, मेज पर तथा छत पर क्रमशः कमल, मछली, पुस्तक तथा बंदर संज्ञाओं के लिए आधार का कार्य कर रहे हैं। आधार मतलब जिस पर क्रिया घटित हो रही है, अतः ये
अधिकरण कारक के उदाहरण है। वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसमें या किस पर लगाकर प्रश्न करना होता है और जो हमें उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। उदाहरण देखिए, मछली किसमें तैर रही है? पानी में। कमल किसमें खिल रहा है? सरोवर में। पुस्तक किस पर रखी है? मेज पर। बंदर किस पर बैठा है? छत पर। आगे देखिए, अगला जो अंतिम भेद है, संबोधन कारक। इसके प्रसर्ग चिन्ह है हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, रोहन ये क्या कर रहे हो? अरे तुम कब आए? वाह कितना सुंदर उपवन है। हे भगवान तुम ही हमारी रक्षा करो। उपयुक्त वाक्य में रोहन, अरे, वाह तथा हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण है। विशेष देखिए, वास्तव में संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। जिस शब्द से किसी को पुकारने या बुलाया जाने का भाव उत्पन्न होता है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। ये विराम चिन्हों में हमने ये चिन्ह पढ़ा है, ठीक है। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये जहाँ लगा दिया जाता है वह क्या होता है? संबोधन कारक होता है। आप इसके द्वारा संबोधन कारक को पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता जिसे कुछ देने या जिसके लिए कुछ करता है इससे बताने वाला शब्द जो होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिस शब्द से अलगाव होने का, पृथक होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति में संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय में घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कहलाता है। और जिन शब्दों के द्वारा हम किसी को बुलाते या पुकारते हैं वे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आशा करता हूँ लिंग, वचन और कारक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हें विकारी शब्द क्यों कहा जाता है यह भी आप अच्छे से जान गए होंगे। अगर कोई विषय आपको समझ ना आए तो वीडियो को पुनः देख सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं हम लोग।